अब मैं यहाँ से निकलते हुए और मुझे सोनू जो है वो मुझे लेकर के आईएल घुमाने के लिए जा रहा है। रुको वैसे भाई ये कौन सा जगह है, क्या नाम है जगह का? इस गांव का नाम है करमटिया। करमटिया। तो ये है गांव। देश का पहला और देश का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। इसके वजह से ये जगह जो है वो जाना जाता है आईएल, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आगे जाके इस बैठक हुई थी जब ये कंपनी बिक रही थी। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट थी पहले बट अब कॉर्पोरेट हो। डांस फॉर्म देखा, मुझे लगा कि मैं आपको बताते चलूँ ताकि आप अगर आप गोमिया से हो। हे जोहार गाइस, जैसा कि आपको पता है बोकारो जिले का ये सेकेंड फेज मेरा चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वेस्ट बोकारो मतलब गोमिया में पहुंच चुका हूँ और इस वक्त हूँ मैं गोमिया अपडेट वाले भाई साहब के पास। वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं बट फिर भी मैं करवाऊंगा। मिलिए। ये है वो। आपका नाम क्या हुआ? तो है गाइस, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं हूँ गोमिया अपडेट वाले। और भैया भी मेरे ही घर पे रुके थे कल से और आज फिलहाल जा रहे हैं। भैया को बाई बोलने का टाइम आ गया है। यस यस। आप लोग सपोर्ट कीजिए भैया को और मेरे भी गोमिया भी। जी बिल्कुल, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट कीजिएगा भाई को। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, इनसे मेरी मुलाकात जो है हजारीबाग में हुई थी और इनको जब मैंने अपनी रूट मैप बताई थी तो इन्होंने बोला कि आप हमारे यहाँ पे जरूर पधारिएगा। तो मैंने पधारा। अब हम यहाँ से गमन करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं और आपको गोमिया प्रखंड के बारे में और इस वेस्ट बोकारो के बारे में कुछ ऐसे हैरत अंगेज वाले बातें बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम यहाँ से अपने लगेज जो है वहाँ पे रखी हुई उसको लेकर के निकले और आंटी से विदा मांगेंगे यहाँ से और निकलेंगे। वन मोर न्यू फैमिली। चलो बाय बाय सबको, बाय आंटी। अब मैं यहाँ से निकलते हुए और मुझे सोनू जो है वो मुझे लेकर के आईएल घुमाने के लिए जा रहा है। रुको वैसे भाई ये कौन सा जगह है, क्या नाम है जगह का? इस गांव का नाम है करमटिया। करमटिया। तो ये है गांव और एकमात्र गांव है ये। बाकी इसके बाद आपको आईएल के इलाके मिलेंगे, गोमिया कथारा, उसके फिर खुसरो के इलाकों के आसपास में आपको गांव देखने को मिलेगा। चलो भाइयों बाय, है ना। बट फाइनली मैं सड़कों पे मैं बता दूं कि जिन सड़कों से मैं गुजर रहा हूं ये आईएल के नाम से फेमस है। गोमिया का ये वो इलाका जहाँ पे देश का पहला और देश का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव लिमिटेड है। इसके वजह से ये जगह जो है वो जाना जाता है आईएल, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। आगे जाके इसकी फैक्ट्री लगी पड़ी है। मैं अभी जाकर के आपको थोड़ा कुछ आगे बाहर से जो है नज़ारे दिखाऊँ। फिलहाल यहाँ पे क्वार्टर्स भी है बहुत सारे बट ये शाम के वक्त जगह जो है थोड़ा गुलजार होता है। मैं मुख्य जगहों पे नहीं जा रहा हूँ अभी गोमिया के, कोशिश करूँगा कि मैं जाऊँ पर फिलहाल अभी हम उसके गेट के सामने ज़रूर जाएंगे। कहा जाता है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। चलिए मैं वहीं जाकर के चीज़ों को बताऊँ। पीछे केदारनाथ वाले टेम्पल का पंडाल मुझे देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मैं ये दिवाली के टाइम ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब दिवाली के एक दिन बाद। तो काली पूजा की जो है पंडाल बनी पड़ी थी। मैं कल जब शाम को यहाँ पे आया था 232वें दिन को कंप्लीट करके, ये दरअसल 233वां दिन चल रहा है मेरा। तो भाई के यहाँ पे रुकने के लिए चला गया था, गोमिया अपडेट वाले भाई के पास। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रुका और माता के दर्शन किए। फिलहाल तो अभी क्वार्टर्स इलाकों को क्रॉस करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। और एक जो फैक्ट्री है जिसके बारे में मैंने बोला वो देश आधार है इस जगह के लिए, इस जगह के इकोनॉमिक के लिए, इस जगह के एजुकेशन के लिए। मतलब वो अगर कंपनी नहीं होती तो शायद इन जगहों की मतलब चीज़ें जो ठीक है शायद नहीं हो पाती उसकी कदर। यहाँ पे शिक्षा के लिए 2-3 बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और ये वेस्ट बोकारो है। मतलब बोकारो का मुख्यालय यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप चीज़ों के बारे में समझ ही सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन का नाम है थर्मल बोकारो, जिसके वजह से लोग 2 बोकारो समझते हैं, एक बोकारो स्टील सिटी और एक थर्मल बोकारो। कभी आपने सुना होगा, जब भी आप कभी बोलते हो मैं बोकारो से तो पूछेंगे आपसे लोग किस बोकारो से हो, थर्मल बोकारो से या बोकारो स्टील सिटी से। तो बेसिकली वो रेलवे स्टेशन जो है वो आगे है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ से कटते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड का पीछे गेट रहा। इस जगह के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि जब 1958 में इसकी उद्घाटन की जा रही थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जब आए थे प्रथम राष्ट्रपति, तो यहाँ के गेट पे कार्यरत एक नेपाली जो सिक्योरिटी गार्ड में थे, उन्होंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से पास मांग लिया था। उनकी ईमानदारिता देख करके उनको पुरस्कृत किया गया था। आईएल कहा जाता है कि कुछ साल पहले, तकरीबन 20 से 25 साल पहले, टाटा कंपनी की
एक इनके साथ बैठक हुई थी जब ये कंपनी बिक रही थी। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट थी पहले, बट अब कॉर्पोरेट हो गई है, प्राइवेट हो गई है पूर्ण रूप से। और अब यहाँ के आम लोगों का भी कहना जाने लगा है ये कि जो कभी वरदान के रूप में थी यहाँ पे, अब अभी साफ हो गई है। अब ये लोगों की बातें हैं, मेरी नहीं। ये मोटी मोटी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें जो देख रहे हैं, ये इसी प्लांट की, इसी फैक्ट्री की है। और यहाँ पे मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते, कैमरा लेकर के नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपको अंदर की चीज़ें दिखा नहीं पाऊँगा। बट मैंने जो आपको बता दी यही चीज़ें हैं कि एक्सप्लोजिव फैक्ट्री है। अब मेरा ये मानना है कि जब यहाँ के लोगों का रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है तो लोगों को अपने हकों को जानना चाहिए। ये नहीं कि मुझे तो ये लगता है कि लोगों का ट्रेंड बन गया है कि हम बाहर में ही जाके काम करेंगे, वरना आपके जगहों पे भी वो साधन है जिससे आप यहाँ से ही जो है तो पैसा कमा सको। मतलब कहने का मतलब कि आपकी रोज़गार यहाँ से जुड़ी हो सकती है, बट आप उन चीज़ों को जानेंगे और शायद एकजुट होकर के चीज़ों के लिए काम करोगे तो मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हो, वो आपके लिए अच्छा हो पाएगा। चलिए अब हम आगे चले, क्योंकि चूँकि इस वीडियो को अब कथारा तक मैं लेकर के जाऊँगा। आगे में मुझे एक मार्केट मिलेगा, गोमिया का हाट जिसको कह सकते हैं, क्योंकि उस बाज़ार से कई लोगों के घर चलते हैं, उस बाज़ार से कई लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। और मैं एक रेलवे स्टेशन की बात करने लग रहा था, थर्मल बोकारो, वो यहाँ नहीं कथारा में है, तो उसको अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। इस रूट की सबसे फेमस गाड़ी मुझे अब देखने लग रही, यह है सोना डिलक्स। काफ़ी पुराना, झारखंड जब आज़ाद हुआ, झारखंड जब अलग हुआ उससे भी पुराना इस रूट में इस गाड़ी का जो है चलन है। और काफ़ी लोगों के मुंह में ये शब्द जो है सोना वो बैठा रहता है, बस इस बस को देखने के लिए, इस बस से सवारी करने के लिए। अब हम बिल्कुल चौक के पास पहुंच चुके हैं और चौक से होते हुए हम कथारा की ओर मुड़ जाएंगे, क्योंकि एक और रास्ते जाते हैं ललपनिया की ओर और एक और रास्ते जाते हैं कथारा की ओर। तो वो चौक आगे आएगी। फिलहाल ये एक चौक इस साइड से होते हुए आप रेलवे स्टेशन की ओर चले जाओगे और ये साइड से होते हुए बाएं आप मुड़ करके कथारा है। ये साइड से मैं आ रहा हूँ, ये रास्ते आप चले जाते हैं हजारीबाग। सो गाइस, बस गोमिया से निकलते ये वाले डांस ग्रुप के पास में आया था, बस 2-4 मिनट बैठने के लिए। तो मैंने कुछ डांस फॉर्म देखा, मुझे लगा कि मैं आपको बताते चलूँ, ताकि आप अगर आप गोमिया से हो और अगर डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब मुझे इंटरेस्टेड लगा, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ। चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकले कथारे की ओर। चलो टीम, थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस। वेलकम, थैंक यू, मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन फॉर योर डांस था। चलो, मैं रुक गया था थोड़ा, कुछ खाया पिया और फिर अब निकलने लग रहा हूँ मैं। मुझे अच्छा लगा उनका डांस, तो मुझे लगा ना कि एक्सप्लोर करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि आपको भी थोड़ा जानकारी मिल जाए। आखिर मैं तो जानकारी यहीं बांट रहा हूँ। पीछे वाला बस भी सोना बस है, सोना बहुत है इस जगह पे। तो ये मेरे आगे गोमिया वाला मार्केट, हमेशा गुलजार रहने वाला मार्केट। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे आगे एक रास्ता दिखने लग रहा है जो एक लेफ्ट की ओर कटती है और एक स्ट्रेट वे में जाती है। स्ट्रेट वे वाली जो रास्ते हैं, मुझे लगता है ये आगे ललपनिया ना, और ये वाला कथारा ना, और ये कथारा ना, जो मैं सोच रहा था। अच्छा, यहाँ पे ट्रेन्स भी आ गई। ये मार्केट, ये वाला बीच चौक, और मुझे लगता है कि इस ब्लॉग को शायद इधर ही एंड कर देना चाहिए, क्योंकि BTPS जब मैं जाऊँ बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के आसपास, तब मैं आपके लिए एक ब्लॉग जो है वहाँ से रिलीज करूँ। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़े और इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सेटिस्फैक्शंस, मैसेज या फिर इन्फॉर्मेशन आपको बांट सका। और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कुछ विशेष बातें आप भी कहना चाहते हैं अपने इस गोमिया प्रखंड के बारे में। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, बोकारो के ही सेकेंड फेज से होते हुए। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप रनिंग। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी आप लेट देख रहे हैं, बट देख तो रहे हैं, तो यही बोलना चाहूँगा कि अपने बोकारो के होने पे थोड़ा प्राउड फील कर लो। चलिए आगे मिलते हैं। जोहार झारखंड, जोहार भारत।